नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार आज गजब की क्लोजिंग हुई है भाई साहब। बाजार ने डिप लिया था, एक छोटा सा कल से बड़ा लो आज का बना था, यानी कि कल का जो लो था उसको भी हमने आज तोड़ा था, उसको वायलेट किया था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया था, जो बाजार अपने सपोर्ट को मान कर बैठी थी, वहीं से बाजार घूमी है। मैं फिर से आपको कहूँगा जाकर देखिए कल वाली वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको कहा था पहला सपोर्ट बड़ा सपोर्ट 17,325 का है और वहीं से बाजार रिवर्स की है। जो आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बताया गया था 17,445 17,450 के आसपास, बाजार वहीं पर खुलती है, समय बिताती है, उसके बाद वहीं से गिर जाती है। ठीक है, कुछ खास वहाँ पर बाजार कारनामे कर नहीं पाती। मैंने कहा था अगर बाजार ने इस लेवल को तोड़ दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी तो बाजार धूम धड़ाका करेगी। देखिए वही हुआ। वीडियो जरूर देखा कीजिए, जो कल की बाजार वाली होती है, वहाँ से आपको चीज़ें इंसाइट्स मिल जाते हैं किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए सीखने वाली बात बहुत है। ठीक है, अब 17,460 के आसपास निफ्टी में हमको बाई साइड का ट्रेड मिलता है। ठीक है, 17,460 के आसपास अगर हम एकदम प्रिसाइज होकर कहें तो हमारे पास जो लेवल था बाई करने का, इस वाली रेड कैंडल पे हमको बाई साइड का ट्रेड लेना था निफ्टी फ्यूचर्स में। ठीक है, मैं इंडेक्स से कंपेरिजन इसलिए करता हूं क्योंकि इंडेक्स एकदम हिस्ट्री में भी अवेलेबल रहता है, फ्यूचर्स का चार्ट हट जाता है। ट्रेड आपको इंडेक्स पे ही लेना है, उसके बाद प्रायोरिटी आपको रिट्रेसमेंट को देनी है। अगर मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, 17,456 यहीं कहीं आपका, मैं हाई देख लीजिए 17,468 है और लो देख लीजिए 17,447 है। 20 पॉइंट का हाई लो भी हो गया। अब यहीं पर हमको ट्रेड लेना है और 20 पॉइंट का हमको टारगेट पकड़ना है। अब आप अगर एकदम वर्स्ट केस कंडीशन भी मानकर चलते हो तो आपको यहाँ पर ये ट्रेड कॉस्ट पे ही काटना था, क्योंकि आपको 15 पॉइंट का मोमेंटम मिल चुका था। और अगर आप लकी रहे, मेरी तरह लकी रहे, तो अगर क्वांटिटी कम आपने रखी होगी तो आपको टारगेट भी बड़े प्यार से यहाँ पर मिला होगा, बिना किसी दिक्कत के मिला होगा। एक ही बार नहीं, दोबारा भी इसने अटेम्प्ट किया था बिना स्टॉप लॉस को हिट किए। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल बनी, यहाँ पर तकलीफ किसको हुई होगी? यहाँ पर तकलीफ उसको हुई होगी जो एग्जैक्टली बिल्कुल रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करके ट्रेड लिया होगा। तो ये आपका डिसीजन था। वर्स्ट के सिचुएशन आपको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करना था, बेस्ट के सिचुएशन में टारगेट आया है। मैं यहाँ पर कॉस्ट ही मानूंगा, क्यों? क्योंकि हमको वर्स्ट केस कैलकुलेशन ही करके रखनी है। अब 3 मिनट की कैंडल, इसका मतलब यहाँ पर हमको कौन से साइड का ट्रेड लेना था? ऑप्शन में कॉल साइड का। अब यहाँ पर हमको कौन से कॉल को खरीदनी थी? 17,600 या 17,500? 17,500 की कॉल। ठीक है, 17,500 की कॉल हमने आपके सामने लगाई है। अब 3 मिनट की कैंडल यहाँ पर हमने लगा ली। यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस की कॉल खरीद रहे हो, 148 रुपये के आसपास आपको बाई करना था, 147-48 रुपये। हाई देख लीजिए 157-58 रुपये, यानी कि 10 रुपये का हाई है। 10 रुपये का हाई मारा है वहाँ से जहाँ पर हमने ट्रेड लिया। अब 10 रुपये 4-5% से ज़्यादा होते हैं या नहीं? अब 4-5% मोमेंटम आने के बाद आपको क्या करना होता है वो आपको पता है। ठीक है, कॉस्ट ही एग्जिट यहाँ पर वर्स्ट के सिचुएशन का चारा होता है। जो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं 4-5% पे, अच्छी बात है। मैं नहीं बुक करता, तो क्योंकि ऑप्शन में बड़ा मोमेंटम हमको चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, जबकि यहाँ पर मोमेंटम आया था हमारे पक्ष में। गलत ट्रेड हमको मिल गया, क्योंकि बाजार वहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त की, जो हमने आपको लेवल बताया था वहीं पर बाजार खुली थी, समय बिता रही थी, गिर गई। लेकिन मजा किस पे आया? 10 मिनट की कैंडल्स पे। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कोई टेक्निकल इंडिकेटर 21 तारीख के ट्रेड में आपको इतने जल्दी सेल साइड का ट्रेड नहीं दे सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है ना, इससे पहले हमको हमारे सेटअप ने सेल साइड का ट्रेड दिया था। निफ्टी ट्रेडर सेटअप इसीलिए कमाल का है दोस्त, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा डायनामिक है और सीखने में बिल्कुल आसान है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेटअप पे ही हमेशा ट्रेड कीजिए, चाहे खुद का बनाइए, चाहे किसी टेक्निकल इंडिकेटर को आप फॉलो करके बनाइए। टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अगर धोखा देंगे तो आपको क्या करना है? आपको रूल्स पे अडिग रहना है, रूल से नहीं भटकना है। इन दोनों कैंडल से पहले हमको सेल साइड का ट्रेड मिल गया और उसके बाद हमको सारे टारगेट मिले। अब यहाँ पर हमें कौन सी जो है पुट खरीदनी थी? 17,400 की पुट खरीदनी थी। ठीक है, 17,400 की हमको पुट खरीद लेनी थी। अब 17,400 की हम आपको पुट दिखाते हैं। ठीक है, चौथी कैंडल के बाद ये देख लीजिए, चौथी कैंडल के बाद ये जो 2 मोमेंटम आए ना बड़े बड़े, यहीं पर हमको पुट खरीदनी थी। देखिए 150 रुपये पर हमको पुट खरीदनी थी और मात्र 2 कैंडल्स में 190 पहुंच गया था पुट का रेट। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ और यहाँ पर आया बड़ा सा टारगेट। तो आज वर्स्ट केस सिचुएशन में हमको एक टारगेट फ्यूचर्स में मिला है और एक बेहतरीन टारगेट हमको ऑप्शंस में भी मिला है। अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, या खुद का एक सेटअप बना लीजिए, टेक्निकल सेटअप। मैंने कई सारी वीडियोज़ में आपको सिखाया भी हुआ है। जब तक नहीं बनाओगे आपको दिक्कत होगी। कई दिनों से हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए फ्यूचर्स में अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो 1 लाख रुपए के आसपास आपको मार्जिन देना पड़ता है, और अगर आप ऑप्शंस में आते हो तो ट्रेड तो आप 15 और ठीक है
150 और गुणे 50 क्वांटिटी है तो यहाँ पर 7,500 से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास 20 से 25,000 रुपये का फंड अवेलेबल है तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे, ठीक है। उससे कम फंड पे मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एवरेज करके अगर काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, निफ्टी ट्रेडर सेटअप ने कमाल किया। बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की, जहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला। आज मेटल सेगमेंट के कुछ स्टॉक्स बढ़िया चमकदार मोमेंटम दिखा रहे थे, जैसे कि JSW स्टील 6% ऊपर क्लोज किया है। टाटा स्टील गिरा ज़्यादा था लेकिन भागा कम। JSW स्टील तो पूरी रिकवरी दिखा दिया कल वाली। बाकी भागने में ONGC भी आज बहुत तेज भाग रहा था। बजाज फाइनेंस भागा, इंडसइंड बैंक 5% भागा। ये सारे स्टॉक्स 5-5% ऊपर थे। टाटा स्टील 3.5% ऊपर। मारुति 2.5% गिरा। इवन अगर आप जाकर देखोगे TVS मोटर्स, वहाँ पर बड़ी गिरावट आई है। BPCL एक्स डिविडेंड होने के बाद यहाँ पर तो बड़ा गड़बड़ माहौल है। 415 का रेट आ गया देखते देखते। हीरो मोटोकॉर्प भी आज गिरा। बजाज ऑटो, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स थे जो 1-1.25% तक की गिरावट दिखा रहे थे। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सब लगभग ठीक परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन निफ्टी बैंक में तकलीफ आई HDFC बैंक के कारण। ये तो दिन में एकदम तकलीफ दिखा रहा था। 2% के आसपास की यहाँ पर गिरावट थी। वो तो क्लोजिंग में 0.5% ही नीचे बंद हुआ और इसी कारण ये इंडेक्स बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया। क्योंकि अब खुद बताइए, जब पापा ही इतने परेशान करेंगे HDFC बैंक ही, तो इसको ऊपर लेकर जाएगा कौन। और इधर कोटक भी उतना ज़्यादा सपोर्टिव था नहीं, मात्र 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आज बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 साथ साथ चल रही थी। बजाज होल्डिंग, पिरामल, LTI, पिडिलाइट और इंडिगो, ये सब स्टॉक्स थे जो तगड़े मोमेंटम दिखा रहे थे। 3-4-5% का गिरावट में भी स्टॉक्स थे। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, ये सब गिर रहे थे। मैरिको, ग्लैंड फार्मा, SBI कार्ड तो खुला इतना नीचे था कि एकदम लग रहा था डर सा माहौल है, लेकिन पूरी रिकवरी दिखा गया। ये नीचे के लेवल पे लोगों को पसंद है स्टॉक। माइंडट्री, सेल भी भाग गया, देख लीजिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज, GMR इंफ्रा, कोफोर्ज, ये सब भी बढ़िया मोमेंटम दिखाए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, TVS मोटर्स, IRCTC, बैंक ऑफ इंडिया, चोला फाइनेंस, ये सब थे जो 1.5 से लेकर 3-4% तक कमज़ोर थे। माइंडट्री मतलब कहाँ रुकेगा, 6% ऊपर, 4,500 हो गया, चुटकी बजाते ही हो गया 4,500। निफ्टी बैंक की बात हम कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखोगे, गिरावट में चोला फाइनेंस था, प्यारा दुलारा स्टॉक है हमारा, लेकिन आज गिरा सबसे ज़्यादा। HDFC AMC 0.5% नीचे, HDFC बैंक भी 0.5% नीचे, एक्सिस बैंक और PFC जो है ये दिखावटी पना दिखा रहे थे कि हम गिर रहे हैं, बाकी ये गिरना तो चाह नहीं रहे थे। तो आज बाजार ने बहुत बेहतरीन चार्ट बनाया और काफ़ी दमदार माहौल फील हुआ बाजार में। बाजार ने डिप लिया, कल से बड़ा लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद जब बाजार ने रिकवरी दिखाई तो किसी भी शॉर्ट सेलर को छोड़ा नहीं और बड़े वॉल्यूम के साथ जब बाइंग आई तो उस बाइंग ने दिल खुश कर दिया। बहुत बेहतरीन बाइंग आई। और दिक्कत एक चीज़ की है कि जो स्टॉक्स गिरे वो वापस अपने रेट पे आए नहीं, और जो पहले से भागम भाग मचा रहे हैं वही भागते रह गए। तो यही होता है जब आप एक मजबूत सेक्टर में पैसा लगाकर बैठे होते हो। तो मेटल सेगमेंट ने रिकवरी की पूरी कोशिश दी, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने वापस रेट पर नहीं आ पाए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है दोस्त, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये का कोई स्टॉक है, ठीक है, 1,000 रुपये का कोई स्टॉक है, वो 10% गिर जाए तो कितना होगा, वो 900 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 900 10% बढ़ता है, ये 990 होगा। ये तो आपको समझ होगी स्टॉक मार्केट में हो, तो आपको बात पता है कि एक दिन आज 10% स्टॉक गिर गया, कल को 10% बढ़ गया तो वहीं नहीं पहुंचेगा, इवन 1% नीचे ही रह जाएगा। अगर ये भी बात किसी को नहीं पता थी, ज़रा बताना। मैं देखना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस में कौन कितनी जल्दबाजी करके आया है या कौन अभी जस्ट शुरुआत कर रहा है, जरा बताना अगर ये भी बात आपको नहीं पता थी तो, क्योंकि हक तो है भाई हमको जानने को। अभी के लिए इतना ही। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे कमाल का ट्रेड आज मिला था, कल भी मिला था, उससे पहले भी मिल रहा है। तो अब एकदम अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी सेटअप हो, बाजार उसका टेस्ट, उसका परीक्षण बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से लेती है। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, स्टॉप लॉसेस को हैंडी रखिएगा। अभी बाजार ने हमारे पक्ष में ही बड़ा मोमेंटम दिया है। जब बाजार हमारे अगेंस्ट में बड़ा मोमेंटम दे, हम स्टॉप लॉसेस पे बाहर आकर पहले से ही खड़े रहें। यही खूबी होती है एक सेटअप की। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो निफ्टी ट्रेडर सेटअप, वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा। अभी इतना ही, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।